हाँ, तो ये वीडियो होने वाली है कि व्हाट इज़ बीएमएस, जो मोस्टली ना बहुत लोगों को जानना होता है और हमें सच में समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ बीएमएस। अभी हमने नीट दिया है तो हमें सबको है कि हमने नीट दिया है तो हमें करना होता है भाई एमबीबीएस। बट अब जब एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेज, कहीं आप रह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की बट कहीं हम रह गए या कुछ हो गया तो हमें लेना पड़ता है बीएमएस। अब हमें कुछ फील्ड लेना है तो हमें उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि व्हाट इज़ बीएमएस। तो ये वीडियो वही होने वाली है। तो लेट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बीएएमएस। बीएमएस मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है। हाँ, अब ये बहुत से होता है ना कि हम बीएमएस क्या होता है। तो बीएमएस भी एग्जैक्ट 5.5 ईयर का कोर्स है जिसमें से 4.5 ईयर्स आपके होंगे स्टडीज़ होंगी और जो 1 ईयर का होगा वो आपका इंटर्नशिप होगा। एग्जैक्ट सेम पैटर्न होता है जैसे एमबीबीएस वालों का होता है। अभी बट एमबीबीएस वालों में क्या होता है कि उनकी सेकेंड ईयर से पोस्टिंग लग जाती है, लेकिन हमारे बीएमएस में क्या होता है कि हमें थर्ड ईयर से पोस्टिंग लगती है। और अब क्या हो गया है कि हमारा 1 ईयर हो के ना हमारा 1.5 ईयर बोल के 1 ईयर होता है। तो वैसे हमारे 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है। वैसे तो ईयर वाइज एग्ज़ाम्स चलते ही है वो, ठीक है, वो अलग है। अब हमें पढ़ना होता है इसमें संस्कृत। भाई पढ़ना होता है संस्कृत। इट्स नॉट है, मैं खुद बीएमएस अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ इतना पता नहीं। बट आप जब बीएमएस में एंट्री करेंगे ना तो आपको ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के कुछ महीने तो आपको सोचने में ही निकल जाते हैं कि आप आए कहाँ पे है। मतलब यू डोंट नो ना कि कहाँ से, क्योंकि सभी को होता है कि मुझे तो एमबीबीएस करना था, वो तो ऑप्शन नहीं था तो मैं बीएमएस कर लिया। बट बीएमएस इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ करियर। मतलब अगर आप आ गए हैं तो यू शुड मेंटेन दैट। तो इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर में तो 5 ही होते हैं, क्रिया शारीर, रचना पदार्थ विज्ञान, संहिता और संस्कृत। यही चैप्टर्स होते हैं, यही है। अब संहिता में आपके 2 होंगे, एक तो चरक और अष्टांग, बस। अब सेकेंड ईयर्स में भी आपके और सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपका संस्कृत नहीं रहता, फिर थर्ड ईयर में आपको आ जाएगा गायनी, आ जाएगा काया चिकित्सा, आ जाएगा ईएनटी, आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। तब आपको लगेगा कि आप प्रॉपर। लोगों की क्वेरी होती है कि हमें एप्रन पहनने मिलेगा कि नहीं, फिर हमें स्टेटोस्कोप लगाने मिलेगा, हमें बीपी मशीन चेक करने मिलेगा, हमारा प्रैक्टिकल होगा कि नहीं, बहुत सी क्वेरी होती है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ें मुझे भी पूछनी थी, मुझे भी नहीं समझ में आई कहाँ पे। बट मैं अभी कॉलेज में हूँ, आप मानिए मेरे पास भी स्टेटोस्कोप है। बीपी मशीन अभी नहीं है, बट हाँ हमें बीपी मशीन सिखाई जाती है, प्रोवाइड होगी, सब मिलेगा। और आप भी एक डॉक्टर ही है, बट हम आयुर्वेदिक टर्म में उसे कहते हैं वैद्य। हम एक वैद्य कहलाते हैं। जब हमें डिग्री मिलेगी ना तो हमें उसमें वैद्य लिखा होगा। और कोई भी, अब तो कोई भी फील्ड है ना कि आप सिर्फ एमबीबीएस करके या बीएमएस करके आपको कुछ नहीं होगा। एक डिग्री इट्स नॉट अ थिंग, आपको एमडी या एमएस करना ही पड़ेगा। और अब तो इसमें भी है कि आप अच्छे पोस्टिंग में कर सकते हैं। एक आप टीचर कर सकते हैं, आप एमओ कर सकते हैं, आप एमडी एमएस कर सकते हैं, गायनी में कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जिसमें आप कर सकते हैं। और बात आती है कि आपकी इनकम कितनी होगी, है ना। मोस्टली होता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी हमें बीएमएस में, तो वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि आपने क्या सीखा है, आपको कितनी चीज़ों की प्रैक्टिस है, और आपने क्या फील्ड चूज़ की, कैसे पढ़ाई की, सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो आपकी 20,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है। बट आपने एमडी एमएस की है तो अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर आपकी एवरेज ही रहेगी, जस्ट अराउंड ऑफ 30-35 आई गेस, इतनी ही होगी जितनी आप कर लेंगे, मुझे तो जहाँ तक पता है। फिर उसके बाद जब हमारा अभी हुआ है ना तो मैं आई तो मुझे ऐसा हुआ कि भाई क्या है ये, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कॉलेज में आई हूँ कि क्या हो रहा मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा था। बट अब जब मैं आई हूँ ना तब हमारा डाइसेक्शन हो रहा है, सब हो रहा है। तो अब आपको लगेगा ना कि आप एक मेडिकल कॉलेज में हैं। मतलब मैम कहेंगे आपको मसल अटैचमेंट पढ़ के आनी, ये पढ़ के आना, वो मसल्स देख के आओ, ऐसे देख के, क्योंकि जब डाइसेक्शन होगा तो आपको पता तो रहनी चाहिए कि वो चीज़ें हो क्या रही हैं। तो हाँ, बीएमएस इज़ नॉट अ बैड स्कोप। अगर आप करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, सच में करेंगे तो आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना करे आ जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी होंगी, चीज़ें रहते रहते आ जाती है सबको, और कुछ नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।